गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र है। मैं आपको अपने बारे में और अपने साथियों के बारे में जो हम लोग करते हैं मिल करके वो आपको बताना चाहते हैं। ये हमारे साथी अंकित भाई हैं और वो हमारे धीरेन्द्र भाई हैं और हमारे साथी राहुल भाई हैं। हम चारों लोग मिल करके एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाते हैं। हमारे कोचिंग का नाम है नेचर सेवियर कोचिंग सेंटर। हमारे इस कोचिंग में कम से कम 50 से 60 लड़के पढ़ते हैं, जो अभी छोटे छोटे पहली से 5वीं तक के लड़के वो घर जा चुके हैं और ये जो 6वीं से 8वीं तक के सभी लड़के बैठे हुए हैं। एक एक करके इन लोगों को हम सभी लोग डेली पढ़ाते हैं, एक एक बैच करके। और दोस्तों, हमने पिछले साल भी इस कोचिंग को स्टार्ट किया था और पिछले साल हमने 3 मंथ तक कोचिंग चालू की रेगुलर। उसमें कई सारे प्रतियोगिताएं प्रोग्राम भी कराए और पिछले साल हमारे कई साथी थे जो मिल करके हमने काम किया था। और इस साल वो अभी कई एजुकेशन के लिए चले गए हैं काफ़ी सारे दूर दूर, और कुछ अपनी नौकरी में हैं। इसलिए अभी हम लोग 4 लोग हैं और मिल करके कर रहे हैं। फिर से इस बार कोचिंग ओपनिंग की है। पिछले साल कोचिंग बंद होने के कई कारण थे, मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था और कई कारण थे, कई सारे कारण थे। तो फिर से हम लोग 4 लोग मिल करके इस कोचिंग को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे कोचिंग के बारे में अब आगे बताएंगे कुछ धीरेन्द्र भाई साहब। आ जाइए धीरेन्द्र भाई साहब। ये हमारे धीरेन्द्र भाई साहब हैं। अब धीरेन्द्र भाई साहब कुछ बताएंगे। जैसा मेरे दोस्त शैलेंद्र ने बताया अभी तक की कोचिंग किन कारणों से वजह हुई, क्योंकि उसका एक्सीडेंट भी हो गया था और हम लोग कोचिंग पढ़ाना चाहते थे। हम लोग कोचिंग को नहीं पढ़ा पाए क्योंकि हमारा लोगों का गांव का सपोर्ट नहीं मिल पाया। हमें जितनी अपेक्षा हुई थी कि हमें सपोर्ट मिलेगा गांव वालों का और हम कोचिंग को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें उतना गांव वाले सपोर्ट नहीं मिल पाया क्योंकि गांव वाले सोचते थे कि जाति पात लेके कोचिंग पढ़ाते हैं, इसलिए गांव सपोर्ट हम नहीं करते थे। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करते अपनी कोचिंग में। हम केवल बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड बात बताते हैं और उन्हें पूरा शिक्षा पे बल देते हैं। और जो यहाँ पास हम लोग हैं, हम लोग केवल शिक्षक हैं और जो है सब लोग यहाँ विद्यार्थी हैं। यहाँ न किसी जाति पात से मतलब है, न किसी को कोई धर्म से मतलब है। सब यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, हम आते हैं यहाँ पास बच्चों को पढ़ाने के लिए, ना कि हम जाति पात पढ़ाने के लिए आते हैं। हमारे दोस्त अंकित ने हमारा संघर्ष देखकर बोला भाई हम भी आ रहे हैं आपको पढ़ाने। वो नेपाल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन वहां से चल के आए हैं हमारे यहाँ पास। धन्यवाद भैया। जैसा कि हमारे दोस्त धीरेन्द्र जी ने बताया कि मेरा परिचय उन्होंने करवाया कि अंकित जी, और मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर नेपाल से यहाँ क्यों आया, उसके पीछे का एक छोटा सा कारण है। मैंने देखा इन लोगों का संघर्ष कि ये कैसे बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ की कैसी स्थिति है। बिल्डिंग न तो प्राइवेट कोई सहयोग करने के लिए आ रहा। देखिए कैसे हम एक सरकारी स्कूल के बरामदे में पढ़ा रहे हैं और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही दयनीय स्थिति में है और लोगों का प्यार भी नहीं मिल रहा। जिस आशा से मैं नेपाल अपनी स्टडी बंद करके आया, अपने दोस्तों के लिए, अपने गांव वासियों के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, जो बच्चे जो छोटे छोटे बैठे हैं, कोई आगे चल के पढ़ेगा तो कोई आईपीएस बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा। इन्हीं से ही तो पूरी देश की बागडोर है। लेकिन जब इन्हीं के भविष्य की चिंता न तो हमारे ग्राम वासियों को है, न हमारे यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को है, तो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। बहुत बुरा फील हो रहा है कि न तो हम तो किसी सरकार, न तो हम कोई फंक्शन के लिए जगह मांग रहे, बस 2-3 घंटे के लिए इन बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों को। देखिए आप कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और इनका भविष्य यदि अंधकार की तरफ जाएगा तो देश भी गर्त की तरफ जाएगा। देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे, कितने मासूम बच्चे हैं। अब इनके भविष्य के लिए हम सोच रहे हैं कि एक छोटी सी जगह मिल जाती है तो हम अपना कोचिंग संस्थान चालू करके इन बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सकते थे। और यदि लोगों का प्यार मिलता और आर्थिक सहयोग मिलता तो इनके उत्साह वर्धन के लिए सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता, लेकिन नहीं मिल पा रहा। हालांकि आशा है कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद हमारा जो कोचिंग संस्थान है उसका सपोर्ट करेंगे, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का सहयोग वर्धन करेंगे और उनका उत्साह वर्धन करेंगे और आएंगे, बच्चों को मिलेंगे, देखेंगे उनका नजरिया क्या है और उनको जो शिक्षा दी जाती है वो कैसे शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि हम क्या करते हैं और हम इस कोचिंग में पहली से 8वीं तक के सभी बच्चों को निःशुल्क देते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए से 1 साल के लिए निःशुल्क देते हैं। आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं कैसे पढ़ाते हैं। और आप लोग हमारा इसी तरह सपोर्ट करिएगा, हम बच्चों को तत्पर रहेंगे हमेशा और आप हमारा